डेवलपिंग देश है, यानी कि विकासशील देश है, लेकिन भारत के अंदर जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं भारत को दीमक की तरह खाती जा रही है। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हर कोई उससे जूझ रहा है, हर कोई उससे परेशान है। हल क्या होगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है, और वो सबसे बड़ी समस्या है आज के तारीख में हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। आज के दौर में भारत के अंदर बढ़ती बेरोजगारी ने कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आखिर उनके फ्यूचर का क्या होगा, किस तरीके से वो खुद को दूसरों से कम्पीट कर पाएंगे। और भारत में बढ़ती बेरोजगारी का हाल आप हाल ही में हुए एक इंसिडेंट से भी समझ सकते हैं, जब 35,000 नौकरियों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड को 1,25,00,000 से ज्यादा आवेदन मिले, यानी कि सिर्फ 35,000 यानी कि 35,000 लोगों के लिए नौकरी है, लेकिन एप्लीकेशंस कितने मिले? 1,25,00,000, यानी कि 1000 में इंसान चाहिए लेकिन करोड़ों तक लोग अप्लाई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये दर्शाने के लिए कि आज भारत के अंदर बेरोजगारी कितनी है। ये तो पहला एग्जाम्पल है, हालांकि कई ऐसे एग्जाम्पल्स है, कई ऐसे डेटा हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत के अंदर बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, और वो पूरे डेटा को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। अब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं जो हाल ही में सामने आई थी, जिसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर कितना है। इसके अनुसार से भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या दिसंबर 2021 तक 5.3 करोड़ रही, जिसमें महिलाओं की संख्या 1.7 करोड़ थी। इसमें घर बैठे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जो लगातार काम खोजने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग काम ढूंढ रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा उसका आंकड़ा सबसे ज्यादा है, और आज के समय में वही सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल 5.3 करोड़ बेरोजगार लोगों में से 3.5 करोड़ लोग लगातार काम खोज रहे हैं। इसमें करीब 80 लाख महिलाएं शामिल है। बाकी के 1.7 करोड़ बेरोजगार काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो एक्टिव होकर काम की तलाश नहीं कर रहे। ऐसे बेरोजगारों में 53% यानी कि 90 लाख महिलाएं शामिल है। यही नहीं, CMIE की सितंबर-दिसंबर 2021 के बीच के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में हरियाणा 34.1% के साथ सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद राजस्थान में 27.1%, झारखंड में 17.3%, बिहार में 16% और जम्मू कश्मीर में 15% का स्थान है। सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य कर्नाटक है जहां 1.4% है। इसके बाद गुजरात 1.6%, ओडिशा 1.6%, छत्तीसगढ़ 2.1% और तेलंगाना 2.2% है। हालांकि इस रिपोर्ट का खंडन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम सीधा बढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ग्लोबल स्केल यानी कि वैश्विक स्तर पर रोजगार मिलने की दर कोविड से पहले 58% थी, जबकि कोविड के बाद साल 2020 में दुनिया भर में सिर्फ 55% लोगों को ही नौकरी मिल पाई है। दूसरी ओर भारत में सिर्फ 43% लोगों को ही रोजगार मिला है, जबकि CMIE के हिसाब से भारत में रोजगार मिलने की संख्या और अधिक कम है। भारत में सिर्फ 38% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है। अब जब हम बात बेरोजगारी की कर ही रहे हैं तो क्यों ना बात हम 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स और जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनकी भी बात कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के बाद बच्चे अपनी नौकरियों की तैयारियों में लग जाते हैं। वहीं पिछले 2 दशकों में भारत में ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 4 गुना ज्यादा बढ़ी है। साल 2000 में भारत में 86 लाख स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी, जबकि साल 2016 में एक साल में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों की संख्या 3 करोड़ 46 लाख थी और आज
हर साल 4 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर नौकरियों की तैयारियों में लग जा रहे हैं। यानी कि ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। इसी तरह भारत में 12वीं कक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। साल 2000 में 99 लाख स्टूडेंट्स ने 12वीं की कक्षा पास की थी, जबकि साल 2016 में 12वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ थी और अब हर साल लगभग 3 करोड़ बच्चे 12th के एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, यानी कि 12वीं पास कर रहे हैं और उसके बाद नौकरी या उच्च शिक्षा में जाते हैं। इससे पता चलता है कि भारत में ऐसे छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो सरकारी नौकरियों के योग्य होते जा रहे हैं। बात यहाँ पर भारत में लोग नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसकी नहीं है, बल्कि बात तो यहाँ पर सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की भी की जा रही है, क्योंकि भारत में करीब 47 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की नौकरी करते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख यानी कि 3.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले और सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वाले जितने भी लोग हैं उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई है, यानी कि जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं एक यही दर्शाता है कि प्राइवेट जॉब कौन कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कौन कर रहा है और सरकारी नौकरी कौन पाना चाहता है और कौन प्राइवेट जॉब करना चाहता है। हालांकि इस डेटा में हमने आपको साफ बताया कि किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, किस तरीके से दर बढ़ती जा रही है, रिपोर्ट क्या दिखाती है, डेटा क्या दिखाते हैं और सरकारी प्राइवेट ग्रेजुएशन 12th उन सबका डेटा हमने आपके सामने रखा। आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।